हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है वेबिक कर्व मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स के कई चैप्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखिए तो इसका यूज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में होता है, और उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, या फिर जहाँ कहीं भी किसी फंक्शन कि पॉजिटिव या निगेटिव की बात होती है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है या फिर किस इंटरवल में निगेटिव होता है, अगर हमको ये पता लगाना है तो हम वेबिक कर्व मेथड यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वेबिक कर्व मेथड आखिर है क्या। तो इसमें कोई फंक्शन दिया रहता है, फंक्शन का सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। हमने यहाँ पर फैक्टर ले रखा है। फैक्टर करने के बाद में हम इसको इक्वल 0 करते हैं और हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं या फिर स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। हम जितने फैक्टर्स होते हैं सबको इक्वल 0 पुट करते हैं। x+2 = 0, x+3 = 0, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं =1, x = -2, x = -3। अब ये जो पॉइंट्स मिलता है जिसको हम टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन या रियल लाइन -∞ से +∞ तक वेरी करता है, ये सभी को मालूम है। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को 1, -2, -3 को यहाँ प्लॉट करेंगे तो -3 लेफ्ट में जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, इसके राइट में -2 होगा, और इसके राइट में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। तो फंक्शन का हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में x को पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर के पहले यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पॉइंट जो हमारा है, राइट मोस्ट पॉइंट, यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अगर यहाँ पर है तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, और अगर यहाँ निगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं। और फिर यहाँ अगर हमने प्लस से स्टार्ट किया तो प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में आता है। ये जो फैक्टर्स हैं अगर इस पर ऑड पावर्स है तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में आता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस इंटरवल में यहाँ पर प्लस दिख रहा है, जिस इंटरवल में यहाँ पर प्लस दिख रहा है, इस फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव होगा, >0 होगा, और जहाँ जहाँ यहाँ पर माइनस दिख रहा है उस इंटरवल में इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन f(x) है, इस f(x) का वैल्यू >0 हो जाएगा। इस f(x) का वैल्यू हमारा >0 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर >0 हो जाएगा। x अगर बिलोंग करता है पॉजिटिव में, यहाँ पर देखिए -3 से 2 लिखा हुआ है, -3 से -2। यहाँ पर इस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे -3 को, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ क्लोज इंटरवल लगा देते हैं तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं पॉइंट को, -3 -2 और यूनियन यहाँ पर 1 to ∞। 1 यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा और ∞ यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये f(x) 0 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू f(x) > 0 होगा इफ़ x लाइज बिटवीन -3 to -2 यूनियन 1 to ∞, क्योंकि यहाँ पर -3 से -2 में प्लस दिख रहा है तो फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होगा, 1 to ∞ में प्लस दिख रहा है तो फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और यही फंक्शन f(x) < 0 हो जाएगा इफ़ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर -∞ को ओपन करेंगे, -∞ to -3 को हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे यूनियन -2 to 1।
तो -∞ टू -3, -∞ टू -3 यूनियन -2 टू 1 क्लोज इंटरवल यहाँ पर, क्योंकि -∞ और +∞ रियल नंबर है नहीं, इसलिए ये क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ प्लस दिख रहा है उस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव होता है, और जहाँ माइनस दिख रहा है उस फंक्शन में इंटरवल निगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल में f(x) यहाँ पर माइनस हमने ले रखा है, x - 1 x + 2 x + 3, तो यहाँ पर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो x = 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x = -2 आएगा। यहाँ पर हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x -3 आएगा। अब हम इसको प्लॉट कर देंगे यहाँ पर नंबर लाइन पर, ये -∞ टू +∞, यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट में -3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर -2 होगा, और फिर राइट मोस्ट में यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है फैक्टर से इसके पहले माइनस देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस से स्टार्ट करेंगे। राइट मोस्ट में यहाँ माइनस होगा, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस के बाद प्लस आएगा, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट ऑर्डर में आएगा अगर यहाँ पर ऑड पावर लगा हुआ है तो ये फंक्शन जो हमारा f(x) है, ये फंक्शन जो हमारा f(x) है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव दिख रहा है मीन्स यहाँ पर ओपन इंटरवल -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल -2 टू 1, यहाँ पर ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और f(x) = लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ पर ये माइनस दिख रहा है तो ये क्लोज इंटरवल -3 टू -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी ओपन। तो यहाँ पर देखिए जिस इंटरवल में ये प्लस दिख रहा है वहाँ पर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, और जहाँ पर माइनस दिख रहा है वहाँ पर ये फंक्शन लेस देन 0 होगा। अब इसके बाद में देखिए एग्जांपल नंबर 3 है f(x) = x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 इंटू x - 1। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पर इसको 0 को इक्वल कर दें तो x = -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 को इक्वल करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पर x = 1 आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। यहाँ लेफ्ट में -3 जाएगा, फिर इसके राइट में आपका -1 जाएगा, फिर यहाँ पर 1 जाएगा। यहाँ पर -∞ से +∞ ये फंक्शन वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तुम राइट मोस्ट पॉइंट से प्लस से स्टार्ट करेंगे प्लस। अब ये पॉइंट 1 हमको ये देखना है कि पॉइंट 1 हमको कहाँ से मिल रहा है, तो पॉइंट 1 हमको इस फैक्टर से मिल रहा है, और इस फैक्टर पर यहाँ पर जो पावर है ऑड है। तो जब भी फैक्टर पर पावर ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, तो प्लस के बाद में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद में इस -1 को देखते हैं, तो ये -1 हमको यहाँ से मिला है, और इस -1 जहाँ से मिला उस फैक्टर पर पावर जो है इवन है। तो जब भी फैक्टर पर पावर इवन होता है तो यहाँ पर जो साइन होता है इस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होगा। तो इस इंटरवल में अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -3 देखिए, -3 यहाँ पर पावर 1 है, तो जब पावर 1 यहाँ ऑड है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि अगर जो फैक्टर्स है उस पर पावर अगर ऑड है, ऑड पावर है, तो उस पॉइंट पर साइन चेंज होगा। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है क्योंकि इस -3 का जो फैक्टर है वहाँ पर ऑड पावर है, 1 का जो फैक्टर वहाँ पर ऑड पावर है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। लेकिन -1 हमको इस फैक्टर से मिला है तो यहाँ इवन पावर है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। लेफ्ट में अगर माइनस है तो अगर राइट में माइनस है तो लेफ्ट में भी माइनस ही होगा। अब आइए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। f(x) = x + 1 होल क्यूब इंटू x - 2 होल पावर 4 इंटू x - 1 होल पावर 5 इंटू x + 3।
ये हमारे पास है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू -3 आएगा। हाँ, यहाँ पर ये इस फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर और यहाँ पर निगेटिव होगा, यानी -3 से -1 में, -1 से 1 में, या ऐसे समझो -3 से 1 में निगेटिव हो जाएगा और 1 टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें, इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर दें, तो यहाँ पर ये फंक्शन प्लॉट होकर के आएगा। यहाँ पर हमको वैल्यू इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मिलेगा और लेफ्ट मोस्ट में हमारा -3 जाएगा, -3 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा ये -1 पॉइंट जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मालूम है कि लेफ़्ट में स्मॉलर होता है, राइट में ग्रेटर होता है। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम राइट मोस्ट पॉइंट से प्लस से स्टार्ट करेंगे। प्लस से हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में पॉइंट 2 देखेंगे। पॉइंट 2 हमको यहाँ से मिला है, यहाँ पर इवन पावर है। अगर इवन पावर यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। 1 पॉइंट हमको कहाँ से मिला है? 1 पॉइंट हमको यहाँ से मिल रहा है, इस फैक्टर से मिल रहा है। पावर यहाँ पर 8 है पावर, तो इसका यहाँ इस पॉइंट पर साइन चेंज होगा, यानी यहाँ पर राइट में प्लस है तो यहाँ लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिए -1 हमको कहाँ से मिला? -1 हमको यहाँ से मिला। इस पर जो पावर है वो 8 है, तो इस पॉइंट पर भी साइन चेंज होगा, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। और -3 हमको कहाँ से मिला है? -3 हमको यहाँ से मिला है, इस पर पावर 8 है, तो 8 पावर होने की वजह से यहाँ पर भी जो है इस -3 पॉइंट पर भी साइन चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है, यानी -3 से -1 में, 1 से 2 में और 2 से इन्फिनिटी में, यहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। और जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ पर -इन्फिनिटी से -3 में, -1 से 1 में, यहाँ पर हमको निगेटिव दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसलिए इस फंक्शन का वैल्यू इस इंटरवल में निगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। तो ये है वेवी कर्व मेथड। इस मेथड से कोई फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, हम इसका पता लगाते हैं। तो इस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेव और कर्व से रिलेटेड है। इस ग्राफ को हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट हमको मिल रहा है, -1 यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ ले लेते हैं, 3 यहाँ ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो हम कर्व को ऐसे बनाते हैं और यहाँ पर वेव प्लस माइनस अल्टरनेट में आ रहा है, तो यहाँ पर ये वेव बन रहा है और कर्व तो यहाँ पर बन ही रहा है। अगर माइनस से स्टार्ट होता है तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, -2 3 4 हमने ले लिया पॉइंट, और माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस। यानी हम देखते हैं कि जो ऊपर होता है उसमें प्लस रहता है, जो नीचे होता है उसमें माइनस रहता है। जो ऊपर होता है इसमें प्लस रहता है, नीचे होता है उसमें माइनस रहता है। तो प्लस से स्टार्ट होता है तो ऊपर से बनाते हैं, माइनस से स्टार्ट तो नीचे से बनाते हैं। तो यहाँ पर वेव और कर्व बन रहा है, इसलिए ये है वेवी कर्व मेथड। लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल 1 थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये बात पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए कि यहाँ प्लस है तो ये फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो रहा है, और माइनस अगर यहाँ पर है तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव कैसे हो रहा है। जैसे हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए -2 से 1 के बीच में अगर कोई पॉइंट है, -2 से 1 ये जो इंटरवल है, इसमें इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो ये प्रूव करने के लिए हम इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लेते हैं। हम इस इंटरवल में मान लीजिए इस इंटरवल में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 अगर हम यहाँ पर पुट करके देखें, यहाँ x के प्लेस पर 0 पुट करके देखें तो देखते हैं कि फंक्शन का वैल्यू ये निगेटिव ही आएगा। तो 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 0 -1 आएगा, 0 + 2 आएगा, 0 + 3 आएगा। तो देखिए यहाँ -1 2 3 2 जा 6 -6 आया, यानी इस फंक्शन f(x) का वैल्यू निगेटिव में आ गया।
ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, तो जब हमने इसके बीच का कोई पॉइंट लिया, 0 लिया, तो इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब देखिए 1 to इन्फिनिटी में इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 1 to इन्फिनिटी में कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 ले लिया, अब जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो जहाँ पर x है अगर हम वहाँ पर 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 2 + 3, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये आ गया 20, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस इंटरवल में यहाँ पर या इस इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू ले लें, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले ले इस इंटरवल में, x का कोई भी वैल्यू ले ले, तो इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। यानी ये जो वेविक कर्व मेथड है, प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल यूज़ किया है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। यहाँ क्लोज इंटरवल यूज़ किया है तो लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं अगर ओपन इंटरवल यूज़ करूँगा, यहाँ मैं अगर ओपन इंटरवल यूज़ करूँगा, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर ये फंक्शन ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अब हम -3 यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। -3 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो f(x) का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ -3 यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो f(x) का वैल्यू 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर ओपन इंटरवल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं -3 -2 यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो f(x) का वैल्यू 0 नहीं आएगा। इसके बीच का कोई भी पॉइंट मैं अगर यूज़ करूँगा, -2 से 1 के बीच का, -2 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट यूज़ करूँगा, तो इस फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 ही आएगा।